दोस्तों, जंग के बीच में अचानक तुर्की जाग गया है और तुर्की के जागने को लेकर के आप लोग यही समझ रहे होंगे कि तुर्की ने अपनी सेना जो है वो गाज़ा के अंदर भेज दी। तुर्की ने अपने हमास को हथियार दिए होंगे तभी जागना होगा। तुर्की जो है सीधे सीधे गाज़ा के लिए इजराइल के ऊपर हमले कर दे तब वो जागना होगा। पर आप जिस तरीके से तुर्की को जगाना चाहते हैं वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं जागा है, पर उसने जागने की तरफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। जहां पॉलिटिकल तरीके से इजराइल को घेरने की तैयारी जो है वो तुर्की की तरफ से शुरू कर दी गई है और तुर्की ने ये फैसला ले लिया है कि वो इस हफ्ते होने वाले इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका की जगह जो है पूरी तरीके से इजराइल को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट में तमाम सबूत पेश करेगा। और जिसके लिए उसने साउथ अफ्रीका से बात करके साउथ अफ्रीका को मनाया है और ये क्लियर हो चुका है कि अब जो भी दलीलें हैं इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में तुर्की रखने जा रहा है, जिसके फैसले से खलबली मची है। और जब फैसले से खलबली मची है तो एंटनी ब्लिंकन की बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हुई है और जब मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई है तो अमेरिका के डेलीगेशन की तरफ से भी कहना है कि हम इजराइल को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इजराइल दोषी हुआ तो कल को कहीं ना कहीं ये तलवार जो है वो हमारे ऊपर भी लटकेगी। जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो गाज़ा के लिए ले लिया गया है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान की तरफ से एक मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को दिया गया, जहां तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने बुधवार को घोषणा की कि तुर्की ने हैग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में आधिकारिक तौर पर शामिल होने पर फैसला कर लिया है। मुकदमे में इजराइल पर गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। हमने आज अपने आकलन के नतीजे अपने राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान को सौंपे और जो राजनीतिक निर्णय लिया गया है रेसेप तैयब अर्दोगान के द्वारा, उसके अनुसार मैं पहली बार घोषणा करना चाहूँगा कि हमने दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ दायर मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिदान और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही गई, क्योंकि हाल ही में मलेशिया इंडोनेशिया के द्वारा जो पूरी अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम किया गया अमेरिका की, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल की खुली हुई हैं, उन्हीं का मलेशिया इंडोनेशिया में बायकॉट किया गया। उसके लिए मलेशिया की तरफ से जब बात की गई कि तुर्की का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहने वाला है तो ये चीज़ें सामने रखी गई तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान द्वारा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका की जगह पूरी दलीलें रखने जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ में, जहां हमें उम्मीद है कि इस कदम से इंटरनेशनल कोर्ट के समक्ष प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इस बीच हम सभी जितने भी हमारे मित्र देश हैं उन सहयोगी देशों को एक साथ काम करना जारी रखेंगे कि इस मुद्दे पर और क्या किया जा सकता है और कौन से देश आगे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तुर्की हर तरह से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और तुर्की ने पहले ही मुकदमे में शामिल होने का अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया था। जनवरी में भी तुर्की द्वारा इजराइल के खिलाफ सबूत पेश करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कहा था कि इजराइल को दोषी ठहराया जाएगा और जब तक उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता तब तक हम पूरे सबूत जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि बड़ा कदम तुर्की की तरफ से पहली बार उठाया गया। और ये पहली मर्तबा इसलिए क्योंकि खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि पहली बार
ये कदम और ये ऐलान जो है तुर्की की तरफ से किया जा रहा है। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा दायर मुकदमे में शामिल होने के लिए तुर्की निकारागुआ और कोलंबिया के साथ शामिल हो गया है। हाल के महीनों में एर्दोगन को कार्रवाई करने के लिए बढ़ते घरेलू दबाव का सामना करना पड़ा। खासकर हाल के चुनावों में हार का असर देखने को मिला। और क्यों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को यह फैसला करना पड़ा? क्योंकि जंग के दौरान में हमने, आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की कोशिश रजब तैयब अर्दोगान द्वारा जारी थी और खलीफा बनने के चलते बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही थी कि हम इजराइल को ये कर देंगे, हम इजराइल को वो कर देंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान जो है इजराइल ना ले, हमारे लोगों का नरसंहार हो रहा है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। पर अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में मुखालफत तुर्की की होना शुरू हो गई। और जब तुर्की की मुखालफत हुई तो उसकी आवाम भी रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ खड़ी हुई और ऐसा खड़ी हुई कि मेयर चुनावों में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा। और जब हार का स्वाद चखना पड़ा तो नतीजा आपके सामने है कि अब पहली मर्तबा बड़ा कदम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान द्वारा इजराइल के खिलाफ अब ये चीज़ें लगातार लोगों के सामने आई हैं। तो इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ पहली बैठक के बाद बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। और ब्लिंकन ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि बिडेन प्रशासन राफा में आईडीएफ का विरोध करता है और गाजा में मानवीय सहायता के तेज करने और बनाए रखने के महत्व के बारे में भी बात की है। जहां अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ब्लिंकन ने जोर दिया है कि ये हमास जो युद्ध विराम के रास्ते में अड़ंगा लगा रहा है। और नेतन्याहू ने भी साफ तौर पर ब्लिंकन को कह दिया कि इजराइल राफा में सैन्य घुसपैठ के संबंध में शर्तों पर सहमत नहीं होगा। जहां ब्लिंकन सरकार जो है वो नाराज है राफा पर हमले करने को लेकर के, नेतन्याहू ने भी साफ तौर पर दिखा दिया कि वो हमला करेगा और अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ा है। और जब अमेरिका ने पल्ला झाड़ा है और अमेरिका को बखूबी पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होने जा रहा है, तो अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि वो हर जगह जो है वो पैरवी करेगा इजराइल की और इजराइल दोषी करार इसमें ना हो, गिरफ्तारी वारंट बेंजामिन नेतन्याहू और उसके अधिकारियों के खिलाफ ना निकले, इसके लिए कोशिश की जाएगी। और अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं, अरेस्ट वारंट जारी होता है इंटरनेशनल कोर्ट से, तो कल को ये तलवार अमेरिका के ऊपर भी लटकेगी, क्योंकि जितना जिम्मेदार इसमें इजराइल है उससे कई गुना ज़्यादा गुनहगार उस नरसंहार में शामिल अमेरिका है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।